सीपीआर कैपिटल सर्विसेज और पीआरबी सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड। अब ये बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम हो सकते हैं, लेकिन कोई अवार्ड या कोई रिवॉर्ड नहीं मिला इनको। इनको मिली है पेनल्टी, इनको लगा है जुर्माना सेबी की तरफ से, क्योंकि कुछ ऐसी हरकतें करते हैं कई कई बार कुछ स्टॉक ब्रोकर्स कि उनको इस तरह से ट्रीट करना पड़ता है। इस वीडियो में देखेंगे कि इन दो स्टॉक ब्रोकर्स ने ऐसा क्या किया, क्या क्या चलता है स्टॉक मार्केट में, और ताकि आपको क्लैरिटी मिले। ऐसा नहीं है कि हर स्टॉक ब्रोकर करता है, लेकिन कुछ ना कुछ लूप होल्स होते हैं जिसके चक्कर में कुछ स्टॉक ब्रोकर्स काम खराब करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अब दोस्तों ध्यान से समझिएगा, TBT टिक बाय टिक डेटा होता है, जो कि एक फीड होती है जो एक्सचेंज प्रोवाइड करती है अलग अलग स्टॉक ब्रोकर्स को। इसका एक फीस होता है जो हर लेवल पे उनको देना पड़ता है, और उसके एवज में इनको सही समय पे रियल टाइम पे डेटा मिलता है स्टॉक मार्केट का। एक तरीके से एक्चुअल मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलती है। लेकिन जितने ज़्यादा स्टॉक ब्रोकर्स कनेक्ट होते हैं तो कई बार लैग आ जाता है, जो आप कई ऐप यूज़ किए होंगे आपने, जिसमें कई बार आता है कि रिफ्रेश नहीं हो रहा है फीड, या लेट आता है प्राइसिंग का नंबर। वो इसलिए कि कई बार ज़्यादा ट्रैफिक होता है और कई बार प्राइमरी जो सर्वर है उस पर ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है। अब इस चक्कर में सेबी ने, एक्सचेंजेस ने सेकेंडरी सर्वर्स भी बना रखे हैं कि अगर प्राइमरी सर्वर नहीं चल रहा तो आप सेकेंडरी सर्वर को कनेक्ट कर सकते हैं। एक स्टॉक ब्रोकर ऐसा कर सकता है ताकि उसके क्लाइंट्स को सही इंफॉर्मेशन मिले, रियल टाइम पे मिले, ताकि वो अपने ट्रेडिंग डिसीजन ले सके। लेकिन ये सेकेंडरी सर्वर को तभी कनेक्ट करना है जब प्राइमरी सर्वर नहीं चल पा रहा। अब जो ये दो बड़े स्टॉक ब्रोकर्स के हमने नाम लिए, ये क्या कर रहे थे, ये प्राइमरी सर्वर चल रहा था लेकिन उसके बावजूद सेकेंडरी सर्वर को डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे थे, ताकि उनको एक अनफेयर एडवांटेज मिलता रहे। किसी को पता नहीं चलेगा, सर्वर कनेक्ट कर लो, हमें फीड ज़्यादा जल्दी मिल पाएगी, रियल टाइम पे मिल पाएगी, और हम जो ट्रेडिंग डिसीजन लेने हैं पहले सही समय पे ले पाएंगे। अब इसको समझ के देखिए, अगर आपको पता है स्टॉक बुलिश जा रहा है, आपको पहले पता लग रहा है, 3 सेकंड पहले भी पता लग रहा है अगर आपको, तो उसके बेस पे आप अगला ट्रेड उस हिसाब से मार सकते हैं। लेकिन जो बेचारा पीछे है, जिसको अभी 1 या 2 या 3 कैंडल्स का नहीं पता, वो अपने पास एक अनफेयर एडवांटेज रहता है, उसके पास अनफेयर डिसएडवांटेज रहता है रादर उसके पास। तो इसीलिए ये एक सेटअप बना रखा है। लेकिन ये दो स्टॉक ब्रोकर्स कुछ धांधली कर रहे थे। अब ये बात है 2010 से 2014 की। अब 4 साल तक ये करते रहे। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में इन्होंने जून 2010 से अप्रैल 2014 तक, इन्होंने कैश मार्केट में मतलब इक्विटी मार्केट में अक्टूबर 2010 से नवंबर 2014 तक, और कमोडिटी या करेंसी डेरिवेटिव रादर में जनवरी 2012 से अप्रैल 2014 तक ये चीज़ किया। अब पहले तो सेबी या एक्सचेंज से पूछा जाए कि 4 साल ये करते रहे, आपको पता नहीं लगा, और आज 7 साल हो गए हैं इसको, अब जाके आप इनको पेनलाइज कर रहे हैं। तब के 18 लाख रुपए और आज के 18 लाख में फ़र्क क्या है, और पता नहीं कितने पैसे एक्चुअल में बनाए होंगे इन्होंने, और इनको सिर्फ 18 लाख देने पड़ रहे हैं। अब इसका सेग्रीगेशन क्या है, सीपीआर कैपिटल सर्विसेज को 12 लाख रुपीस का फाइन हुआ है, और पीआरबी सिक्योरिटीज को 6 लाख रुपए का। अब एक तरीके से तो इन्होंने कह दिया, हालांकि ये 2 अलग अलग रूलिंग्स हैं, 2 अलग अलग जजमेंट्स हैं, 2 अलग अलग केस हैं, लेकिन ये इकट्ठे फैसला आया है। अब कहने को कहा जा सकता है 18 लाख का फाइन, लेकिन किसको पता कि कितना ओवरऑल लेवल पे बेनिफिट बनाया होगा इन्होंने। ये एक कायदा बनाया हुआ है सेबी ने एक्सचेंजेस के लिए, तो सर्टेन लेवल पे एक्सचेंजेस को सही समय पे पकड़ना चाहिए ऐसी चीज़ों को। अगर कोई ब्रोकर सेकेंडरी सर्वर को कनेक्ट कर रहा है तो आपको तो पता होगा ना कि कौन सा ब्रोकर कौन सा आईपी कनेक्ट कर रहा है, तो आपको तो सही समय पे पहले भी पता लग जाना चाहिए। आपको तफ्तीश करने में 7 साल लगे, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ होगा, ऐसे क्या रीजंस हैं, पॉजिटिव रीजंस नहीं होंगे। एनीवे, तो हमारा काम है आप तक खबर लेके आना, और आप आज की खबर तो यही है कि कोलोकेशन के केस में सेबी का जो इशू चल रहा था, इनको कोलोकेशन केसेस कहा जाता है क्योंकि सिमिलर लोकेशन पे मल्टीपल सर्वर्स को एक्सेस किया जा रहा है। इसमें 18 लाख रुपए का फाइन लगाया गया है। अब अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। कुछ ना कुछ दिक्कतें मार्केट में हैं, वो हम आपके सामने उजागर करते हैं। इसमें कुछ नेगेटिविटी नहीं है कि हम
मार्केट के अगेंस्ट हैं या कुछ, या सेबी के अगेंस्ट हैं। ऑब्वियसली वी आर रनिंग अ बिजनेस दैट इज़ अंडर द सेबी कॉहर्ट। हालांकि हम सेबी को कुछ रिपोर्ट नहीं करते हैं, वी आर नॉट लायबल टू सेबी बाय एनी मीन्स, बट जो भी चीज़ें मार्केट में होती हैं वो आप तक पहुंचना बेहद ज़रूरी है, ये हमारा जिम्मेवारी है। तो दोस्तों ये खबर आप तक पहुंचाई है। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। अगले वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। टेक केयर, बाय।